नदी की चुड़ैल। नदी की चुड़ैल और गांव वाले। शेपुरा नाम का एक गांव था। इस गांव में कुआं ना होने की वजह से सभी गांव वाले नदी से ही पानी लाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत उर्मिला नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उसे नदी के अंदर से डरावनी आवाजें सुनाई दी। कौन है? कौन है यहाँ? कौन मुझे डरा रहा है? मैं हूँ, मैं। चुड़ैल, भागो यहाँ से, भागो। उर्मिला अपने कपड़े छोड़कर गांव में भाग जाती है। अरे हो गांव वालों, सुनो, उस नदी पर मत जाना, उस नदी पर एक चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हो बहन? चुड़ैल नदी में? सुबह ही तो हम सब औरतें इस नदी से पानी भरकर लाई हैं, तब तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तो नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो सही, जरा देखो नदी पर, हम भी देखें कैसी चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं, पर वहां कोई चुड़ैल नहीं दिखती। अरे यहाँ पर तो कोई चुड़ैल नहीं है। उर्मिला को कोई वहम हुआ होगा। चलो चलो भाइयों, अपना अपना काम करें। गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी नदी पर आते हैं। कोई पानी भरने आता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई उसमें नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी, तो वो ये सब देख रही थी। ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए हैं। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर गांव का एक आदमी नहाने के लिए आता है। जैसे ही वो बंदा नदी में नहाने के लिए अंदर घुसता है, नदी के अंदर बैठी चुड़ैल इसका पैर पकड़ लेती है। अरे अरे, मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बचाओ बचाओ बचाओ। चुड़ैल उस बंदे का पैर पकड़कर नदी के अंदर खींच लेती है और फिर उसको नदी से बाहर फेंक देती है। वो बंदा बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग उस बंदे को वहां पड़ा देखते हैं। अरे ओ भाई, तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? अरे ये तो बेहोश है, इसे इसके घर ले चलो। जब ये होश में आएगा तभी ये बताएगा कि वो बेहोश कैसे हुआ। सभी गांव वाले उसे उठाकर उसके घर ले जाते हैं। जब वो बंदा होश में आता है तो उसके साथ क्या हुआ सब बताता है। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ, नदी में कोई तो था जिसने मुझे नदी के अंदर खींच लिया था। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? पहले उर्मिला और अब ये तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे भाई, देख नहीं रहे कितनी गर्मी है? गर्मी की वजह से बेहोश हो गया है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसकी बात का यकीन नहीं करते। गांव वाले फिर भी नदी पर जाते हैं और वहां कपड़े धोने लगते हैं। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है और सभी औरतें वहां से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, नदी पर जो कचरा पड़ा होता है वो कचरा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर फेंक आती है। अरे सत्यानाश हो जिसने मेरे घर पर ये कूड़ा फेंका। अरे कौन है? मेरे घर पे कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर पर इतना सारा कचरा फेंक दिया, भला बताओ। ये सब देखकर अमित और अमीरना गांव वालों से लड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल फिर से आधी रात को नदी से निकलकर गांव में आती है और अब की बार नदी से ढेर सारी कीचड़ उठाकर राजू के घर पर फेंककर चली जाती है। सुबह होते ही, अर्शी, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये बदबू शायद बाहर से आ रही है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर पर ढेर सारी कीचड़ पड़ी होती है। ये कीचड़ किसने डाला मेरे घर पर? उसकी इतनी हिम्मत! अभी तो मैं चुप हूँ और अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सभी गांव वाले ये देख रहे होते हैं। रात को सभी गांव वाले जब सो जाते हैं तो नदी वाली चुड़ैल फिर से गांव में आती है। जब वो चुड़ैल कूड़ा उठाकर लोगों के घरों पर फेंक रही होती है
तभी गांव का एक आदमी अपने घर की खिड़की से इस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देख लेता है। हमारे गांव में चुड़ैल चुड़ैल। पर ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, अब पता चला, ये चुड़ैल ही थी जो सभी घरों पे कूड़ा और कीचड़ डाल रही थी। ये बात मुझे गांव वालों को बतानी चाहिए। हद हो गई है, ये रोज रोज कौन कूड़ा फेंक जाता है? कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर। आज उसने मेरे घर पे कूड़ा डाला, इसकी इतनी हिम्मत! एक बार मेरे हाथ लग जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अमित ने रात में चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहां आ जाता है। रुको रुको, तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। तुम सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में से किसी ने नहीं फेंका। ये क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर हमारे घरों पर कूड़ा कौन फेंक रहा है? हाँ, बताता हूँ। पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वहां बताऊंगा। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। वहां वो सरपंच और गांव वालों को चुड़ैल की सारी बात बता देता है। देखा, मैंने सच बोला था ना, उस नदी पर चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब मैं नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरे पैर पकड़े होंगे और मैं बेहोश हो गया था। हाँ, तुम सब सही हो। उस नदी पर एक चुड़ैल रहती है। हमें तो कभी कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। मैंने खुद रात को उस चुड़ैल को कूड़ा फेंकते हुए देखा है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा कर क्यों रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, अगर हम नदी पर नहीं जाएंगे तो हम पिएंगे क्या? और घर का सारा काम कैसे होगा? हम नहाएंगे कैसे? खाना कैसे बनाएंगे? कपड़े कैसे धोएंगे? हाँ सरपंच जी, ये ठीक कह रहा है। हमारे घरों की औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में कोई कुआं भी नहीं है। हाँ, अगर गांव में कुआं होता तो ये परेशानी ना होती। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था कि किसी बाबा को बुलाऊं और वो गांव पर आकर दम दुरूद करे। सभी गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं और सरपंच जी एक बाबा को बुलाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल नदी छोड़कर भाग जाए, उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर दम करना होगा। बाबा के लिए सारी तैयारियां हो जाती हैं। बाबा गांव के बीच में बैठकर दम कर रहे होते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। बाबा गांव के बीच में बैठकर दम करते हैं और नदी की तरफ फूंक देते हैं। सरपंच जी, अब वो चुड़ैल इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस बाबा को तो मैं फूंक मार कर उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डराकर भगा देती हो, या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो, या कीचड़ फेंक देती हो। चलो चलो, तुम सब मेरे साथ नदी पर। चुड़ैल सबको लेकर नदी पर जाती है। देखो देखो जरा नदी को, तुम लोगों ने इस नदी का क्या हाल कर दिया है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फेंका, जिसकी वजह से नदी का सारा पानी गंदा हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी से बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया। हम लोग कहाँ जाएं ये पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो। अपना घर तो साफ रखते हो और साथ गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है इसमें। और तो और इसी में तुम लोग अपने जानवरों को नहलाते हो और फिर उसी पानी को तुम लोग पी लेते हो। इतना गंदा पानी तुम सब कैसे पीते हो? तभी मैंने सोचा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों को सबक सिखाना चाहिए।
तुम सही बोल रही हो। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो नदी पर किसी को आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।